सामीन, ये 4 नवंबर 1818 का दिन था। ग्लासगो यूनिवर्सिटी थिएटर में एक लाश पड़ी थी। ये लाश फांसी पाने वाले एक कातिल की थी। लाश के साथ बहुत सी बिजली की तारें लगाई गई थीं। मशहूर साइंसदान डॉक्टर एंड्रो इस लाश पर अजीबोगरीब तजर्बे कर रहा था। ये बिजली के जरिए मुर्दे को दोबारा जिंदा करने का तजर्बा था। लाश में भारी मिकदार में करंट छोड़ा गया। जैसे ही करंट गुजारा गया, लाश में हरकत पैदा हो गई। इस वक्त हाल में खड़े लोगों को लगा कि मुर्दा जिंदा करने का ये तजर्बा कामयाब हो रहा है, मगर यह सिर्फ करंट की वजह से बेजान जिस्म तड़प रहा था। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल स्टोरीज प्लैनेट 2024 को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें। सामीन, इंसान सदियों से मौत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। 1935 में एक साइंसदान रॉबर्ट ने मुर्दा कुत्तों को जिंदा करने का तजर्बा किया। इन कुत्तों को नाइट्रोजन गैस के चैम्बर में डालकर मारा गया। इसके बाद इन कुत्तों की लाशों में एक ख़ास किस्म के केमिकल के इंजेक्शन लगाए गए। इस तजर्बे में सिर्फ 2 कुत्ते ही जिंदा हो सके, लेकिन ये कुत्ते जिंदा होने के बाद अंधे और पागल हो चुके थे। अब रॉबर्ट इसी तजर्बे को इंसानी लाश पर करना चाहता था। अमेरिकी जेल में कैद थॉमस नामी मौत की सज़ा पाने वाले कैदी को इस तजर्बे के लिए तैयार किया गया, लेकिन अमेरिकी हुकाम ने यह तजर्बा करने से रोक दिया। इनका ख्याल था कि अगर ये कातिल दोबारा जिंदा हो गया तो अमेरिकी कानून के मुताबिक इसको दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकेगी। सामीन, हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स इंतकाल कर गया। लफ्ज़ इंतकाल का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। सवाल ये है कि मरने के बाद मुर्दा कहाँ मुंतकिल हो जाता है। कुरान की तालीमात के मुताबिक जब इंसान मरता है तो आलम बरज़ख में चला जाता है। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और दुनिया है, इसको आलम बरज़ख कहा जाता है। सामीन, बरज़ख 2 चीज़ों के दरमियान रुकावट को कहा जाता है। सूरत अल मोमिनून की आयत नंबर 100 में है, अल्लाह ताला ने फरमाया, और इनके आगे इस दिन तक एक पर्दा हायल है जिस दिन वो कब्रों से उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख को आलम जबरूत भी कहा जाता है। आलम बरज़ख एक पैरेलल यूनिवर्स है। इस पैरेलल यूनिवर्स में 2 तरह की रूहें पाई जाती हैं। एक वो रूहें हैं जिन्होंने अभी पैदा होना है, और दूसरी वो रूहें हैं जो मरने के बाद आलम बरज़ख में आई हैं। सवाल ये है कि क्या कोई आलम बरज़ख से हमारी दुनिया में आ सकता है। 1915 में मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने टाइम ट्रैवलिंग का नज़रिया दिया था। इस नज़रिए के मुताबिक हमारी दुनिया के इर्द गिर्द ज़मा मकान की एक अनदेखी दीवार है। इस दीवार को स्पेस टाइम कहा जाता है। अगर इस स्पेस टाइम में सुराख हो जाए तो ज़मीन पर दूसरी दुनियाओं का दरवाज़ा खुल जाता है। आइंस्टाइन के मुताबिक हमारी कायनात में ऐसे शॉर्टकट्स पाए जाते हैं जिनके ज़रिए दूसरी कायनातों में जाया जा सकता है। इन शॉर्टकट्स रास्तों को आइंस्टाइन ने वर्म होल का नाम दिया था। साइंसदानों के लिए खुद से वर्म होल बनाना फ़िलहाल नामुमकिन है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर वर्म होल खुद ब खुद बन जाते हैं। ऐसे वर्म होल चंद मिली सेकेंड्स के लिए बनते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी शख्स पर रूह की हाज़िरी हुई। सोचने की बात यह है कि अगर तमाम रूहें मरने के बाद आलम बरज़ख में चली जाती हैं तो फिर हमारी दुनिया में रूहें कहाँ से आती हैं। शायद कुछ शैतानी रूहें हैं जो इन्हीं वर्म होल में से गुजर कर हमारी दुनिया में आ जाती हैं। सोचने की बात यह है कि आखिर इंसान इन रूहों को देख या महसूस क्यों नहीं कर सकता। 1818 में मशहूर रियाजीदान चार्ल्स ने एक नई दुनिया का नज़रिया दिया। इसके मुताबिक हमारे इर्द गिर्द ऐसी दुनिया पाई जाती है जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो दुनिया पूरी तरह से मौजूद है। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी कायनात में 2 तरह की मखलूक़ात पाई जाती हैं। एक खाकी मखलूक है और दूसरी नारी मखलूक है। खाकी मखलूक को हम